Okay, let's take a look at this question. It's a question involving labor turnover. अब लेबर टर्नओवर में अभी तक हमें किस बात की आदत थी? हमें सीधा सीधा दे देते थे नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ सेपरेटेड एम्प्लॉयज, और हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट करते थे. नंबर ऑफ रिप्लेस्ड एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनीज, हम उससे असेंशन कैलकुलेट करते थे. ये क्वेश्चन अलग है. ये क्वेश्चन में आपको इंटरप्रिटेशन के स्किल्स अप्लाई करने पड़ेंगे. और ये क्वेश्चन भले लेबर टर्नओवर का क्यों ना होने दो, जो जनरली स्टूडेंट्स इजी मानते हैं, इस क्वेश्चन को 10 मार्क्स है. और ये क्वेश्चन आरटीपी, ये क्वेश्चन एमटीपी में आया हुआ है, लेकिन आज तक इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को 10 मार्क्स के लिए पूछा नहीं है. इंस्टीट्यूट चाहती है कि वो हैस्ली रोवन पे फोकस करती, तो हैस्ली रोवन का 10-10 मार्क का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है. अक्सर स्टूडेंट से कंप्लेन करते हैं, अरे ये अटेम्प्ट बहुत डिफिकल्ट आया, इंस्टीट्यूट ने पैटर्न ही चेंज कर दिया. पैटर्न चेंज कर दिया मतलब क्या? आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 मार्क का आने वाला था, वो 10 मार्क का नहीं आया, वो 4 मार्क का आया. और जो आपने सोचा ही नहीं था इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि कभी 10 मार्क का आ सकता है, वो 10 मार्क्स का आ गया. ये होता है इंस्टीट्यूट का पैटर्न चेंजिंग. और कुछ पैटर्न चेंजिंग में होता नहीं है. आज तक ये 10 मार्क्स के लिए आया नहीं है. तो मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट ने जैन 25 अटेम्प्ट के लिए आपका जो है पैटर्न बदल दिया. हैस्ली रोवन नहीं आया 10 मार्क्स के लिए, लेबर टर्नओवर 5 मार्क्स के लिए नहीं आया, उल्टा लेबर टर्नओवर 10 मार्क्स के लिए आ गया. तो इस किस्म के क्वेश्चन से आपकी मुलाकात होगी. शायद नंबर्स अलग हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा. Am I making myself clear? Now pay attention. Course Consultancy is engaged in BPO industry. One of its training executives in personnel department has calculated labor turnover as 24.92 of the last year using flux method. Flux में क्या होता है? फ्लक्स में होता है ascension plus separation divided by average number of employees multiplied by 100. ascension में क्या क्या होता है सर? replacement plus new joinees. Following is some of the data provided by the personnel department for the last year. अब इसको एक चीज अपने माइंड में फिक्स करके रखना, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू ज्वाइनीज, और सॉरी वी विल यूज द वर्ड ज्वाइंड. न्यू ज्वाइनीज से स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन आएगा. ओपनिंग बैलेंस प्लस ज्वाइंड माइनस लेफ्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस. सर ज्वाइंट में ना दो किस्म के लोग ज्वाइन कर सकते हैं. एक तो वो नए हो सकते हैं, दूसरा वो रिप्लेस्ड हो सकते हैं. सर तो ज्वाइंट जो है ना, ये आपके असेंशन के काम आने वाला है. सर लेफ्ट आपका सेपरेशन है. सर एट द बिगिनिंग और एट द एंड किस काम में आएगा? सर एट द बिगिनिंग और एट द एंड हमें एवरेज के कैलकुलेशन में काम में आएगा. अब पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए. इस क्वेश्चन के अंदर एक लगा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 किस्म के एम्प्लॉय कैटेगरीज है. आपको हर एक कैटेगरी के अंदर घुस के कोई भी रेशो कैलकुलेट करना नहीं है. आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कैलकुलेशन करना है. किसका कैलकुलेशन करना है? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कैलकुलेशन करना है आपको. बिकॉज ही हैज कैलकुलेटेड द लेबर टर्नओवर रेट ऑफ व्हाट डिपार्टमेंट. ऐसा लिखा है नहीं, मींस इट्स ऑफ द फुल कंपनी. तो अगर फुल कंपनी चाहिए तो आपको ये क्वेश्चन मार्क्स ढूंढने पड़ेंगे, और ज्यादातर क्वेश्चन मार्क्स इस इक्वेशन से आ जाएंगे, बाकी के क्वेश्चन के अंदर के डेटा से आएंगे. अब समझने की कोशिश कीजिए. डेटा प्रोसेसर्स आपके पास कितने थे? सर साल के शुरुआत में 540 थे. 1080 ज्वाइन किए, 60 छोड़ के चले गए, 1560 रह गए. कितनों ने छोड़ा? सर 60 ने छोड़ा. और 1080 ने क्या किया? सर 1080 ने फिर नया ज्वाइन किया. 1080 ने क्या किया? नया ज्वाइन किया. समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये 1080 जो नए ज्वाइन हुए, उनके अंदर से 60 क्या था? सर 60 रिप्लेसमेंट था. तो 1020 क्यों है? सर दे आर एब्सोल्युटली द न्यू ज्वाइनी. एब्सोल्युटली व्हाट? दे आर एब्सोल्युटली द न्यू ज्वाइनी. समझ में आ रहा है आपको? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट सर पेरोल प्रोसेसर्स देखिए. सर पेरोल प्रोसेसर का ओपनिंग में नहीं जानता तो मैं क्वेश्चन मार्क लिखता हूं. सर ज्वाइंट 20 है. सर लेफ्ट है ना 60 है. लेफ्ट कितने हैं? 60 है. और एंड में मेरे हाथ में 40 है. तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क को कैलकुलेट करूं तो क्वेश्चन मार्क इज 40 प्लस 60 माइनस 20. द आंसर इज 80. सो हाउ मेनी पेरोल प्रोसेसर एट द बिगिनिंग? 80. सर सुपरवाइजर को देखते हैं. सर सुपरवाइजर के लेफ्ट को डैश दिया है, मतलब नॉट एप्लीकेबल दिया है.
सर सुपरवाइजर के स्टार्टिंग का मैं नहीं जानता और एंडिंग का मैं नहीं जानता, तो दो मिसिंग टर्म्स है, मैं सुपरवाइजर को इस इक्वेशन में सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे कुछ डेटा लगेगा। सर वॉइस एजेंट उसी तरीके से मैं इसमें डाल नहीं सकता, मुझे कुछ डेटा लगेगा। सर असिस्टेंट मैनेजर जरूर सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क प्लस 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 30, देयरफॉर ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन मार्क क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो कुछ वक्त के लिए सॉरी, ये कौन सी इसमें था, ये असिस्टेंट मैनेजर में था, तो कुछ वक्त के लिए यहाँ पे 10 लिख देंगे। आगे जाकर के ये 10 चेंज होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूं, तो आपको बता दूं कि ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज की वो डेटा की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, पर अभी अपने माइंड में 10 रखिएगा। सर सीनियर वॉइस एजेंट 4 थे, एंड में 12 थे, तो सर यहाँ पे जॉइंट में 8 तो लिखना चाहिए था ना, लेकिन इन्होंने 0 लिखा है। सर सीनियर डेटा प्रोसेसर 8 थे, साल के एंड में 34 बन गए, तो जॉइंट में 26 तो लिखना चाहिए था ना, उन्होंने नहीं लिखा है। सर टीम लीडर्स देखिए, ओपनिंग क्वेश्चन मार्क, क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क, बीच में कुछ नहीं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। एम्प्लॉयज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी, मतलब ये इनकमिंग एम्प्लॉयज है। ये कौन है, ये इनकमिंग एम्प्लॉयज है। और आपके पास सीनियर वॉइस एजेंट कितने, सीनियर वॉइस एजेंट 8 आ गए। अभी आप 4 में अगर ये 8 हैशटैग को जोड़ ले, ये 8 हैशटैग को जोड़ ले, आपका आंसर 12 आएगा। और अगर आप सीनियर डेटा प्रोसेसर्स में ये रेड हैशटैग 26 को यहाँ पे जोड़ ले, तो आपका आंसर 34 जरूर आएगा। यहां तक हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब यहां पर देखिए, एम्प्लॉयज ट्रांसफर्ड टू सब्सिडरी लिखा है। क्या लिखा है, टू सब्सिडरी, मतलब जो हमारी कंपनी छोड़ करके चले गए उसमें टीम लीडर्स आपके 60 है और आपके असिस्टेंट मैनेजर्स 10 है। इस डेटा की वजह से आपकी ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देर इज अ टोटल ऑफ 772 एम्प्लॉयज। यहाँ पे इन्होंने आपका लाइफ बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया है। ये जो आपका टोटल है, ये जो आपका क्या है, टोटल है, वो उन्होंने आपको कितना बोल दिया है सर, 772 उन्होंने बोल दिया है। तो अगर मुझे एवरेज एम्प्लॉयज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मुझे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का टोटल लगेगा। मेरे पास ओपनिंग का टोटल 772 आ चुका है, मुझे क्लोजिंग का टोटल कैलकुलेट करना है। आगे रीड करते हैं। The opening strength of the supervisor, voice agent and assistant manager is in the ratio of 3:3:2. Is in what ratio? In the ratio 3:3:2. The company decided to abandon the post of the team leader and consequently all the team leaders are transferred to the subsidiary company. मतलब ओपनिंग टीम लीडर्स जितने भी थे वो सारे के सारे छोड़ करके सब्सिडरी में ज्वाइन हो गए। सर एक डाउट है, सब्सिडरी भी तो मेरी है, तो ग्रुप कंपनी तो मेरी है, तो सर ये कोई लेफ्ट में गिनने ही नहीं चाहिए अपने एम्प्लॉयज, सारे के सारे अभी भी कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं। ये तभी मुमकिन हो पाता जब सब्सिडरी की पॉलिसियां, सब्सिडरी के अकाउंट्स, सब्सिडरी के एम्प्लॉयज भी आपके एम्प्लॉयज माने जाते। अगर वो कंडीशन होगी तो ये होगा कि जो मेरे से छोड़ के गए और सब्सिडरी में गए वो अभी भी मेरे पास है। पर अगर सब्सिडरी का हायरिंग पॉलिसी अलग है, उसका एम्प्लॉय रजिस्टर अलग है, तो भले वो एक ही ग्रुप की कंपनी क्यों ना होने दो, वो एम्प्लॉय एक कंपनी छोड़ करके दूसरे कंपनी में जा रहा है, वो सेपरेटेड ही माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि मैं टाटा मोटर्स को छोड़ करके टाटा केमिकल्स में ज्वाइन हो जाता हूं, तो मैं टाटा मोटर्स के लिए एक सेपरेटेड एम्प्लॉय हूं और टाटा केमिकल्स के लिए एक न्यू ज्वाइनी हूं। आ रही है बात समझ में? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। अब आगे देखते हैं। द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी, देखिए यहां पर अभी जो मैंने बोला पूरा वही हो रहा है। द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी आर मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट, मतलब इनमें से कुछ भी कॉमनैलिटीज नहीं है। You are required to calculate labor turnover using replacement method and separation method. सर फ्लक्स क्यों नहीं मांगा इन्होंने? फ्लक्स मांगा नहीं क्योंकि आपके एम्प्लॉई ने, आपके ट्रेनी ने फ्लक्स मेथड में कैलकुलेशन करके आंसर 24.92 ऑलरेडी परसेंटेज पोस्ट किया है। लेकिन आगे कहा जाता है कि वेरीफाई द लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड अंडर फ्लक्स। क्या करना है?
वेरीफाई करना है जो आपके ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने कैलकुलेट किया है. MTP August 2018, the value is 10 marks. What is the value? 10 marks. So now let us start one thing and let us write down certain important equations for our understanding in this particular question. सबसे पहले अब ये थोड़ा स्क्रोलिंग में जाएगा, स्क्रीन थोड़ी हिलेगी, तो अपना कंसंट्रेशन बरकरार रखिएगा. सबसे पहले डेटा प्रोसेसर्स. डेटा प्रोसेसर्स कितने हैं सर? डेटा प्रोसेसर, एक मिनट है, ये बहुत जाड़ा हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा, इसको थोड़ा वेट लॉस करवाता हूँ मेरे को. बहुत थिन है, ज्यादा मोटा ज्यादा पतला, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या. ये है डेटा प्रोसेसर. सर इसको ऐड करो, इसमें क्या डाल दो सर? पेरोल प्रोसेसर. सर इसमें डाल दो वॉइस एजेंट. सर इसमें डालो असिस्टेंट मैनेजर. सर इसमें डालो सीनियर वॉइस एजेंट. सर इसमें डालो सीनियर डेटा प्रोसेसर. और सर इसमें डाल दो टीम लीडर. इसमें क्या डाल दो? टीम लीडर. सर ये क्या बन गए सर? ये विविध किस्म के हमारे एम्प्लॉयज की कैटेगरी बन गई. किसी को भूल गया मैं? सुपरवाइजर कहाँ है? सुपरवाइजर को भूल गया, एक मिनट है, तो उसी ऑर्डर में लिखता हूं मैं, क्योंकि वो रेशो दिया है ना, सॉरी रेशो दिया है ना, तो उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. एक मिनट. डेटा प्रोसेसर के बाद क्या है? पेरोल प्रोसेसर. उसके बाद क्या है? सुपरवाइजर है. उसके बाद वॉइस एजेंट है. उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर. उसके बाद सीनियर वॉइस एजेंट. उसके बाद सीनियर डेटा प्रोसेसर. अब आपके टेक्स्ट बुक में देख के बोल सकते हैं नेक्स्ट क्या है? टीम लीडर. ये सारे मिलकर के ओपनिंग में कितने हैं बॉस? सर 772 है. कितने हैं? 772. ये लोग क्या है सर? ओपनिंग में है. तो चलिए डेटा प्रोसेसर्स कितने हैं पहले वो देखते हैं. सर डेटा प्रोसेसर्स 540 है. सर आपने अभी पेरोल कैलकुलेट किया 80. सर सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर, ये जो तीन लोग हैं सर, इनका रेशो दिया गया है, इट इज 3:3:2. तो चलिए रेशो किसका दे दिया गया है सर? सुपरवाइजर, सर वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर, इनका रेशो दिया गया है सर 3:3:2. मतलब 3/8, 3/8 एंड 2/8. ठीक है, तो उनको मैं अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखता. बट सीनियर वॉइस एजेंट मेरे पास कितने हैं सर? सीनियर वॉइस एजेंट मेरे पास 4 है. सर सीनियर डेटा प्रोफेसर कितने हैं? 4 है. वो 40 गलती से लिखा है. कितने हैं मेरे पास? 4 है. और सर सीनियर डेटा प्रोसेसर मेरे पास कितने हैं सर? 8 है. और सर टीम लीडर्स मेरे पास कितने सर? पता नहीं, बट मैं जानता हूं क्योंकि मैं डेटा पढ़ूंगा. अब एक बात को याद रखिएगा कि टीम लीडर जितने भी थे उनका पोस्ट को अबैंडन करके उनको नई कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया था. उनको क्या कर दिया गया था? उनको नई कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके कारण आज ये जो 60 आपको दिख रहे हैं सब्सिडरी में बैठे हुए, वो यहीं से निकले हुए 60 है. ये हमें छोड़ करके चले गए हैं, तो आज इनका क्लोजिंग बैलेंस नील आ जाएगा. सर क्यों छोड़ के चले गए? बिकॉज द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी आर मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सेपरेट पर्सोनल डिपार्टमेंट्स. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर अबाउट दिस? यस सर. तो इसके कारण आप टीएल में भी 60 लिख दीजिए और इसका बैलेंस आप लीजिए 772. इन टोटल इसका बीच में आप सुपर लिख दो, आप वीए लिख दो, आप एएम लिख दो, कोई बात नहीं. सर अब यहां पे ऐसा आएगा कि सुपर प्लस वीए प्लस एएम विल बी 772 माइनस, सो 540 प्लस 80 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 60 माइनस हाउ मच सर? 692. सर सुपर प्लस वीए प्लस एएम इज इक्वल टू 80. सर इनका रेशो है 3/8, 3/8 एंड 2/8. सो तो इसको आप ऐसे मत लिखो सर, इसको ना आप नीचे इसका रेशो का डाल दो सर. 3/8, सर 3/8 एंड सर 2/8. सर 3/8 यहाँ पे हो जाएगा 30. तो मेरे सुपरवाइजर्स ओपनिंग हो गए 30. सर मेरे वॉइस एजेंट्स हो जाएंगे 30.
और मेरे असिस्टेंट मैनेजर कितने हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे 20। तो इसके कारण मैं यहां पर अब लिख सकता हूं, इसके कारण मैं यहां पर अब लिख सकता हूं सर 30, सर 30। बट वेट, यहां पर हम ऑलरेडी 10 लिख चुके हैं, तो सर हम इसे 20 कैसे करेंगे? दोस्तों एक बात को याद रखो, यहां पर असिस्टेंट मैनेजर ट्रांसफर टू सब्सिडरी कितने हैं सर? देर आर 10। सर अगर वो ट्रांसफर टू सब्सिडरी है तो वो हमें छोड़ करके चले गए हैं सर, आपको यहाँ पे 10 लिखना ही पड़ेगा, जो आपने अदरवाइज यहां पर कैलकुलेट करने के वक्त नहीं लिखा था सर। तो डेटा के बेसिस पर ये इक्वेशन बदलेगी सर। सो ड्यू टू डेटा अब ये इक्वेशन क्या बनेगी? क्वेश्चन मार्क प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। ऐसे सिनारियो में क्वेश्चन मार्क को कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर 20 ही आएगा। इस कारण से यहां पर 10 को कैंसिल करके मैं कितना लूंगा सर? 20 ही लूंगा। कितना लूंगा? 20 ही लूंगा। तो इसके वजह से अब मेरे सारे ओपनिंग बैट्समैन मेरे पास आ चुके हैं, मेरे सारे ओपनिंग कैटेगरीज मेरे पास आ चुके हैं सर। इसके वजह से अब एक बात अच्छी हो गई कि मैं अब सारे लेफ्ट और सेपरेटेड एम्प्लॉयज को, मैं अब सारे लेफ्ट और सेपरेटेड एम्प्लॉयज को और ज्वाइंट एम्प्लॉयज को एक तरीके से कंपेयर कर पाऊंगा सर। आप कंपैरिजन में करना क्या चाहते हो? अक्सर एक बात मानी जाती है कि सेपरेटेड हमेशा ना ज्वाइंट से कम होना चाहिए। ये गलत है, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नियम नहीं है, और ये चीज गलत है। इसका प्रूफ आपके सामने यहाँ पर इस येलो 2 ब्लॉक्स में है सर। आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने लोग हमें छोड़कर चले गए? 60। नए कितने आए हमारे पास सर? 20। मैं आपसे कहता हूं कि ये जो 20 हमें ज्वाइन किए हैं, इनमें से एक भी न्यू ज्वाइन नहीं है, सारे रिप्लेस्ड एम्प्लॉयज है सर। कहने का मतलब अब इस चार्ट की तरफ ध्यान जाएगा। सबसे पहले देखिए, मैं यहां पर ज्वाइंट लिखता हूं। क्या लिखता हूं? ज्वाइंट लिखता हूं, और यहां पर लेफ्ट लिखता हूं। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, ज्वाइन कितने हैं? 1080 है। कितने हैं? और लेफ्ट कितने थे यहाँ पे? आई थिंक 60 थे। तो दोस्तों 60 लोग छोड़ के चले गए, लेकिन आए कितने अपने पास? 1080। इसका मतलब है यहां से 60 क्या हुए रहेंगे? रिप्लेस ही हुए हैं। तो बाकी के जो 1020 है, ये कौन है सर? ये न्यू ज्वाइनी है सर, ये न्यू ज्वाइनी है सर। आप इसका ब्रेकअप क्यों कर रहे हो? उसकी एक बहुत अहम वजह है सर। ये 1080 है ना सर, ये असेंशन का डेटा है। ये किसका डेटा है सर? ये असेंशन का डेटा है। लेकिन सर मुझे इसमें से रिप्लेसमेंट का डेटा भी तो लगेगा ही ना, क्योंकि मुझे रिप्लेस्ड एम्प्लॉयज अपॉन एवरेज एम्प्लॉयज इनटू 100 करके मुझे रिप्लेसमेंट परसेंटेज चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? yes or no? Please tell me that. Please don't be distracted. Focus. Don't do that. नाउ कम ओवर हियर। अब इसके बेसिस पर हम इसको ब्रेकअप करके हम सिर्फ ज्वाइंट, रिप्लेस्ड और सेपरेटेड एम्प्लॉयज का एक पूरा वर्किंग अब यहां पर कर लेंगे, जिसकी वजह से वो सारे रेशोस इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। सो वन आफ्टर द अदर, लेट अस बिगिन विद दैट। लेट अस बिगिन विद दैट वन आफ्टर द अदर। तो सबसे पहले लिखता हूं डेटा प्रोसेसर। क्या लिखता हूं? डेटा प्रोसेसर। यहां पे लिखता हूं लेफ्ट, यहां पे लिखता हूं न्यू ज्वाइनी। ऑब्वियसली यहां पे क्या आ जाएगा? रिप्लेस्ड। क्या आ जाएगा? रिप्लेस्ड। क्लोजिंग पे बाद में जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 1080 इज ज्वाइंट एंड लेफ्ट इज 60। लेफ्ट इज 60, 1080 इज न्यू ज्वाइनी। तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट कितना रहेगा? 1020। क्या होगा रिप्लेसमेंट? 1020। किसी को डाउट है यहां पर? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, न्यू ज्वाइनी। तो यहाँ पे न्यू ज्वाइनी वर्ड गलत है, आई एम सॉरी। इधर ज्वाइनी है ना, तो इसको एक और कॉलम बना देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ज्वाइंट है। ये जो ज्वाइंट है ना, इट इज द टोटल ऑफ रिप्लेस प्लस न्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं रिप्लेस्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं न्यू। ज्वाइन कितने हैं? 1080। इसमें से 60 रिप्लेस हुए, तो न्यू कितने रहेंगे? 1020। अब डेटा प्रोसेसर के बाद अगला कौन आएगा? पेरोल प्रोसेसर। नेक्स्ट कौन आएगा? पेरोल प्रोसेसर।
सर पेरोल प्रोसेसर में मुझे दिख रहा है कि 60 छोड़े और 20 ज्वाइन किए, 60 छोड़े और 20 ज्वाइन किए। सर इसमें न्यू नॉट एप्लीकेबल है, सर इसमें न्यू नॉट एप्लीकेबल है। सर ये जितने भी ज्वाइन किए ना सर सारे रिप्लेसमेंट है, इस बात को याद रखिएगा। सर आगे चलिए, सर ये कौन सा हो गया, पेरोल प्रोसेसर। सर अब सुपरवाइजर की तरफ ध्यान दीजिए। किसकी तरफ ध्यान दीजिए, सर सुपरवाइजर की तरफ ध्यान दीजिए। सर पहले तो आप सुपरवाइजर की इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। कोई सुपरवाइजर क्या हमें छोड़ करके चला गया है इस ईयर में? नहीं सर। देखिए यहां पर कहीं पर भी सुपरवाइजर का डेटा नहीं है, यहां पर कहीं पर भी सुपरवाइजर का डेटा नहीं है, तो ऑब्वियसली सुपरवाइजर लेफ्ट 0 है। तो एट द एंड ऑफ द टाइम मेरे पास कितने होंगे सर? 90 ही होंगे। सर तो लेफ्ट 0 है, सर सुपरवाइजर में लेफ्ट 0 है, जॉइंट कितने हैं सर? 60 है। सर रिप्लेसमेंट 0 है, सारे के सारे नए हैं। क्या आप इस बात से सहमत हो? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सर सुपरवाइजर के बाद मेरे पास कौन आ जाता है सर? वॉइस एजेंट। सुपरवाइजर के बाद मेरे पास कौन है सर? वॉइस एजेंट। अब देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। वॉइस एजेंट मेरे पास 3 थे, 20 आ गए, कितने हो गए? 50। इसमें से 20 छोड़ के चले गए, तो मेरे पास एंड में कितने बचेंगे सर? 30 ही बचेंगे। सर अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पास में जो वॉइस एजेंट छोड़ के चले गए वो कितने हैं? 20, और जो ज्वाइन किए वो भी कितने हैं? 20। तो यहाँ पे वॉइस एजेंट लिखते हैं, आपको छोड़ के गए 20, आपको ज्वाइन किए 20, आपको रिप्लेस किए 20 आपने, और नए है 0। समझ रहे आपको वॉइस एजेंट का? अब अगले पे चलिए। सर असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं। सर हमारे पास 10 असिस्टेंट मैनेजर क्या हुए, सॉरी 20 असिस्टेंट मैनेजर नए आए, क्या हुए? ज्वाइन हुए। सर 10 हमें क्या किए? छोड़ के चले गए। तो सर अब इसके बेसिस पे देखिए कि होगा क्या। अब समझने की कोशिश कीजिए। ये पोस्ट का नाम क्या है? असिस्टेंट मैनेजर। क्या है पोस्ट का नाम? असिस्टेंट मैनेजर। हमें छोड़ के कितने गए सर? हमें छोड़ के 10 गए। सर हमें छोड़ के 10 गए और ज्वाइन हमको 20 किए, तो रिप्लेस हमने 10 किए, और इसमें से नए कितने थे? 10 थे। समझ में आ रहा है आपको? तो एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्वाइन इज इक्वल टू रिप्लेस प्लस न्यू। ज्वाइन इज इक्वल टू व्हाट? रिप्लेस प्लस न्यू। अब आगे चलते हैं। सर बात किसकी अभी हो गई? सीनियर वॉइस एजेंट के असिस्टेंट मैनेजर। किसकी बात हुई? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर खत्म हो गया। असिस्टेंट मैनेजर के बाद आगे चलते हैं सर सीनियर वॉइस एजेंट। ये वॉइस एजेंट था, अब यहां पर लिखते हैं सीनियर वॉइस एजेंट। सीनियर वॉइस एजेंट की बात करते हैं। सीनियर वॉइस एजेंट हमारे पास 4 थे, 8 नए सब्सिडरी से, मतलब ये नए ज्वाइन हुए, हमें छोड़ा एक ने भी नहीं। मतलब ये जो 8 आए, देखिए हमारे पास लेफ्ट थे 0, ज्वाइंट थे 8, तो रिप्लेस होंगे 0, नए होंगे 8। समझ में आ रहा है आपको? सीनियर वॉइस एजेंट के बाद हम आगे चलते हैं। सीनियर डेटा प्रोसेसर कौन है? सीनियर डेटा प्रोसेसर की बात करेंगे। सर सीनियर डेटा प्रोसेसर में हुआ ऐसे कि 8 थे, 26 कंपनी से उधर के आए सब्सिडरी के, छोड़ा किसी ने नहीं। हमारे पास आज कितने हो गए? 26 हो गए। कितने हो गए? 26। सर ज्वाइनी हमारे पास में कितने हैं सर? 26 है। रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं, सारे के सारे नए हैं। जब भी कंपनी में रिप्लेसमेंट हुए बिना नए ज्वाइनीज को लिया जा रहा है, मतलब कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, इस बात को भूलिएगा नहीं। सर टीम लीडर्स कितने थे हमारे पास? सर 60 थे। हमने टीम लीडर की पोजीशन को ही डिसकंटिन्यू किया, वो सारे छोड़ के चले गए। अब हमारे पास एंड में कितने हैं? नील है। सर हमारे ये कौन था सर? ये टीम लीडर था। सर 60 छोड़ के चले गए, ज्वाइंट भी 0 थे। सर इनको रिप्लेस भी हमने किया नहीं, सर नए भी इसमें आए नहीं। डू आई मेक माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस? सर लेफ्ट हमारे लिए कौन है सर? सेपरेटेड। आज हमारे पास सारी कैटेगरीज यहाँ पर खड़ी हो गई है, सिवाय क्लोजिंग की। क्लोजिंग पर भी आते हैं, डोंट वरी, पर पहले आपका रेशो का बात कर लेते हैं। सर सेपरेशन का टोटल लीजिए, 60 प्लस 60 120 प्लस 40 120 सॉरी 120 प्लस 20 140 150। सर 210 सेपरेटेड में आ गया है। किसी को डाउट है क्या इस पर? नहीं। सर जॉइंट का देखते हैं। सर 1080 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 26। व्हाट इज योर आंसर सर? 1 2 3 4। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? सर रिप्लेसमेंट को देखना जरूरी है।
Sir, 60 plus 20 plus 20 plus 10. What is your answer? Sir, 110. करेक्ट आ रहा है? सर न्यू ज्वाइनी को देखते हैं. सर 1020 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 8 प्लस सर 26. What is the answer? सर 1124. इन दोनों को ऐड कीजिए, आपको 1034 ही आना पड़ेगा. सर सारे मेरे पास आ गए. सर सारे मेरे पास आ गए. सर मैं इधर खुद के लिए लिखता हूं. सर रिप्लेस्ड परसेंटेज इज इक्वल टू एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड इज इक्वल टू एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड divided by average employees multiplied by 100. सर आज मेरे पास एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड है. सर आज मेरे पास एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड है, बट सर मेरे पास आज एवरेज नहीं है. सर एवरेज विल बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. और दोस्तों अगर आप देखो तो आपके पास आपका एंडिंग का डेटा भी यहाँ पर आ चुका है. सर क्लोजिंग एम्प्लॉइज देखिए 1560 प्लस 40 1600 प्लस 900 2500 प्लस 30 2530 2560 2542 प्लस 34. व्हाट इज योर आंसर? सर 2576. एक बार कैलकुलेटर पर इंडिपेंडेंटली करके देखिए क्या आएगा. 1796. ओ सॉरी 1796. मेरे से वर्बली करने में गलती हो गई. क्या है आंसर? 1560 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 34. व्हाट इज द आंसर? 1796. ये क्या है सर? ये एट द एंड है. सर ओपनिंग कितने थे सर? 772 थे. और सर ये रेशो भी हमने लिया हुआ है, तो हमारा ये काम भी करके हो गया. सर एवरेज एम्प्लॉइज आप यहाँ पे लिख दीजिए जरा. सर एवरेज एम्प्लॉइज होंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, विच इज 772 थे ना. 772 प्लस ये कितने हैं? 1796 डिवाइडेड बाय 2. सो व्हाट इज योर आंसर? 1284. व्हाट इज योर आंसर? 1284. ये क्या बन गए सर? ये एवरेज बन गए. ये क्या बन गए सर? ये एवरेज बन गए. सर अब मैं मेरा कैलकुलेशन कर सकता हूँ रिप्लेस्ड का. इट इज 110 डिवाइडेड बाय 1284 मल्टीप्लाई बाय 100. गिव मी द आंसर प्लीज. चेक इफ इज करेक्ट. 8.5669%. सॉरी, स्क्रीन मेल फंक्शन. 8.5669. जरा एक सेकेंड प्लीज. 8.5669. ये पहला वाला हो गया. ये कौन थे सर? ये रिप्लेस थे. सर सेपरेटेड मुझे चाहिए. सर सेपरेटेड का परसेंटेज आएगा जितने भी मुझे छोड़ के चले गए. सो दिस इज व्हाट एम्प्लॉय सेपरेटेड. दिस इज व्हाट एम्प्लॉय सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज multiplied by 100, which is equal to how much? Sir, this is equal to 210 upon sir 1284 into 100. Sir, what is the answer? Sir, the answer is 16.355%. सर अब ये बोल रहा है फ्लक्स बराबर आप कैलकुलेट कीजिए. चलिए फ्लक्स परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं. सर फ्लक्स परसेंटेज इज इक्वल टू असेंशन प्लस सेपरेशन एम्प्लॉइज डिवाइडेड बाय एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100. सर हमारा एसेंशन आपको यहाँ पर दिख रहा है. सर एसेंशन इज इक्वल टू न्यू जॉइनिस प्लस रिप्लेस. द आंसर इज 1234. सर द आंसर इज 1234 plus the separated employees. How much are the separated employees? Sir, the separated employees are 210 divided by 1284 multiply by 100. What is the answer? 1234. How much? 112.46. 112.46%. Therefore we will pass the comment. Therefore, comma, the
फ्लक्स परसेंटेज ऑफ, कितना था फ्लक्स परसेंटेज, 24.92% कैलकुलेटेड बाय ट्रेनी is inaccurate, full stop. Corrected flux percentage is equal to 112.46%. ये इसके ऊपर आपको वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट सबसे क्या होंगी, दिस इज अ 5 स्टार वर्किंग नोट, इस वर्किंग नोट के बिना कैलकुलेशन इम्पॉसिबल. This is also an important working note average. Also, this calculation here in itself proves to be an important working note for you guys to copy down. इतने प्रेजेंटेशन करने के बाद आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको इस क्वेश्चन में यू विल स्कोर 10 आउट ऑफ 10. बट कीप इन माइंड इंडिविजुअल कैटेगरी और क्लास ऑफ एम्प्लॉयज के लिए आपको यह क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, आपको ये क्वेश्चन फुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछा गया है. इसे मैं लेबर टर्नओवर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूं, और मानता हूं कि 10 मार्क के लिए अगर हेल्से रोएन और किसी भी पीस रेट का सम नहीं आया तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है. ऑलराइट गाइस, इट्स टाइम टू कॉपी डाउन.